बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दम के गोश्त की रेसिपी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगा आपको। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो बीफ। ये मैंने बगैर हड्डी का बीफ लिया है, अगर आप लोग चाहें तो हड्डी वाला ले सकते हैं। और इसकी इस तरीके से छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टेबल स्पून भुना पिसा जीरा। हाफ टी स्पून मैंने डाली है हल्दी और 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा कप ये कोकोनट है, इसको मैंने तवे पे भून लिया है और इसका कलर इस तरीके से हल्का सा ब्राउन हो गया। ये इसमें ऐड कर दिया। एक बड़े साइज की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था और उसको हाथों से क्रश कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दी। एक दालचीनी, 3 लौंगे और 4 से 5 काली मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। एक कप दही और 1 नींबू का रस डाला है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए रखेंगे। तकरीबन हमें इसे आधा घंटे से 1 घंटे तक मैरिनेट करना है, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से सीज जाएं। तो इसे हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन आधा कप तेल। पहले मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है, अगर मुझे कम लगा तो मैं बाद में और ऐड कर दूंगी। फिलहाल मैंने आधा कप किया है। और जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे एक दफ़ा हम अच्छी तरीके से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर दिएगा। हमें इतना पानी चाहिए कि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। इसे अब हम इतना पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए और सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। इसे हम चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, मगर दम का गोश्त हल्की आंच पर ही बनता है, तभी बहुत टेस्टी होता है। और देखें, अब ये गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है और ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज में हम यहाँ ऐड कर देंगे पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक काट ली हैं, वो इसमें डाल दी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार सा दम का गोश्त हमारा तैयार है। इसे सर्व करेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे आप सर्व कीजिए तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ या चपाती के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।